मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ मंदिर आ सकते हो क्या? अरे कैसी बातें कर रही है जया भाभी, आप लोगों को अंदर आने से रोके उसे भगवान टोके। क्या बात है, वैसे जेठा भाई और दया भाभी एक साथ, मतलब कोई खुशी की बात जरूर है। हाँ खुशी की बात है श्री भाभी। क्या? मेरी माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या बात है, आपकी माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भाई सचमुच बहुत खुशी की बात है, बधाई हो जेठालाल। उस खुशी में हम सबको मिठाई देने निकले हैं। अरे वाह। ये लीजिए मुंह क्या मीठा बात है, समाज रत्न, कीजिए, भाई वाह। थैंक यू सो मच दया भाभी, बहुत खुशी की बात है। हाँ और दूसरी खुशी की बात ये है कि ये अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में होने वाला है, इसलिए माँ यहाँ मुंबई आने वाली है। क्या बात कर रही है दया भाभी, मतलब आज तक हम जिनकी कथाएं सुनते थे वो आपकी माँ, मतलब दया भाभी की माँ साक्षात स्वयं आ रही है मुंबई। हाँ भाई बधाई हो जेठालाल। अरे मंगल ग्रह पे इंसान मिले ना, उससे ज्यादा बड़ी खबर ये है कि दया भाभी की माताजी मुंबई आ रही है। क्या बात कही तारक, एक्चुअली पर दया भाभी माँ मुंबई आ कब रही है? अरे कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से। क्या माँ कल सुबह मुंबई आ रही है? हाँ। फिर तो हमें कल सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे सच? हाँ भाई, ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है भाई। अंजलि हाँ, मुंह मीठा कीजिए। समाज रत्न लो भाई अंजलि। अरे मुंह मीठा करो भाई, लो दया भाभी। अरे मैंने तो बहुत मजा आ गया। वाह अंकल आंटी मजा आ गया। हंस बेबी, किस में मजा आ गया? दया भाभी ने जो न्यूज़ दिया उसमें या मिठाई में? दोनों में मजा आ गया। दोनों में मजा आ गया। अरे दया भाभी यार, मस्त से हम सब आपके मम्मी को मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। She's a multi-talented lady. I mean, वो समाज सेवा करती हैं, उनको भविष्य का अंदेशा होता है, अफलातून खाना बनाती है। She's a God gifted lady, I must say. दया भाभी, ऐसा लगता है आपकी मम्मी मम्मी नहीं, सुपर वुमन मम्मी है। माँ तो माँ है। हाथी भाई यूँ समझ लीजिए दया की माँ लेडी रजनीकांत है। क्या कहूँगी मम्मी? अरे क्या बात है, इसी बार पे और मिठाई हो जाए। हाँ, टप्पू के पापा एक और बॉक्स दीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए। क्या हंस तुम भी, इनको सोसाइटी में दूसरों को भी तो स्वीट्स बांटने होंगे ना। हाँ रहने दीजिए, लेकिन अगर बच जाए तो फिर वापस आने दीजिएगा। हाँ जरूर। कोमल तुम भी लो ना। हाँ मम्मी लो ना। बच जाएगा तो दे देना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ले लो। ओके। वेरी नाइस दया भाभी। बहुत बढ़िया। अरे वाह दया भाभी, आपकी माँ आ रही है। हाँ, दरअसल क्या है, माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है और वो अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में ही है, इसलिए माँ मुंबई आ रही है। अरे वाह वाह वाह। हो क्या बात है। अच्छा मतलब इसीलिए सुंदरलाल आ जाए है। हाँ वो कोई बड़ी हस्ती आने वाली होती है, उसके पहले नहीं उसका स्टाफ आ जाता है सब व्यवस्था की चेकिंग करने के लिए कि सब बराबर ठीक ठाक है कि नहीं। वैसा वो सुंदर एक दिन पहले आ गया है। ओहो वाह वाह वाह, छान छान। वैसे दया भाभी, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने बड़े पैमाने पे समाज सेवा करती है कि उनको अवार्ड मिल रहा है। वो माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। पब्लिसिटी जनरली क साइलेंट होता है लेकिन उनने बोलते हैं। जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। रामायण कहाँ से आ गई? और रामायण में ही वो वानर सेना ने पानी में पत्थर डाल के पुल बनाया था ना। जेठालाल, टेक्निक वही थी लेकिन वो भगवान राम का जमाना था और मैं आत्माराम के जमाने की बात कर रहा हूँ। टप्पू के पापा एक मिनट। ये लीजिए माँ के अवार्ड की खुशी में। दया भाभी, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको याद है आपने एक बार मुझे बताया था कि आपकी माँ खाकरा बहुत अच्छा बनाती है, एकदम पतला और कुरकुरे। तो जरा माँ से कहिए ना कि मुझे भी खाकरा बनाना सिखाए। कहाँ है
अचार पापड़ के साथ खाकरा भी बेच सकते हैं ना, तो नई वैरायटी जरा बिजनेस में नहीं का क्या हो? अरे कहा नहीं, बिल्कुल। हाँ जरूर, मैं जरूर माँ को कह दूंगी। और पता है वो खाखरा बनाना सिर्फ माँ ही सिखा सकती है, मुझे भी नहीं आता है। अरे बाप रे। और सिर्फ खाखरा ही नहीं, माँ की हर रसोई जबरदस्त होती है। हाँ, और भिड़े मेरे आपको पता है एक बार माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसने जैसे तैसे करके रसोई बनाई और चावल में मसाला डाल दिया और वो चावल इतने स्वादिष्ट बने कि लोगों ने उसको मसाला खिचड़ी के नाम से प्रख्यात कर दिया। अय्या ओ एकला का चलो। अरे जेठा एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। नहीं ना, अभी और भी घर पे मिठाई देना चाहना है। अरे सिर्फ 2 मिनट की बात है, बैठो तो सही। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। दया भाभी, कल जब आपकी माँ सोसाइटी में आएगी तो मैं चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी की ओर से हम उनका सम्मान करें। अरे वाह, मस्त आइडिया है। थैंक यू। ओहो दया भाभी जी की माँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। ये तो एकदम बल्ले बल्ले की बात है। जेठा परेशान गलत होगी जी। इतना चल लेता छोटे, उसमें कुछ नहीं इतना। और जेठा बड़ा, मैं क्या कहता हूँ, अगले साल से हर साल कल की डेट हम लोग एकदम दिवाली की तरह धूमधाम से बजाएंगे। क्या सुनिए? हाँ हाँ हॉस्ट बड़ी दया भाभी की माँ मतलब हमारी माँ, मैं जरूर से सेलिब्रेट कर सू। थैंक यू राजन भाभी। सोटी भाई आप बराबर कह रहे हैं, माँ हमारे घर कदम रखेगी इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। सच में ये तो एक त्योहार है, त्योहार। और इसी त्योहार की खुशी में आए मेरी मिट्टी सोनिए और मिट्टी मिट्टी मिठाई खा। वाह दया भाभी आपकी मॉम आ रही है और उनको समाज रत्न मिला है। तो जेठा जी ये आपका गुड न्यूज। हाँ क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। हाउ ग्रेट इज दैट। माँ तो माँ है, मेरी माँ तो बचपन से ही ग्रेट है। अरे दया की माँ तो क्या? मतलब उनकी क्या बात करे, जितनी बात करो उतनी कम है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जयरालाल तुम कितना लकी है, तुमको दया भाभी जैसा वाइफ मिला, सुंदर जैसा इंटेलिजेंट साला मिला, और तो और इतना प्रेस्टिजियस सासू माँ मिला। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे अय्यर तुम्हें भी जेठा जी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? देखो जेठा जी कैसे दुकान से जल्दी घर आ गए। दया भाभी आपको पता है, जब भी मेरे मायके से कोई भी आता है ना, ये अपने लाभ में एक्स्ट्रा बिजी हो जाते। बबीता वो मैं जानबूझकर नहीं होता हूँ, हो जाता है हर बार। क्या? एग्जैक्टली हर बार बिजी हो जाते हो। कम ऑन बबीता, हर बार थोड़ी ऐसा होता है। एनीवेज दया भाभी, बबीता को आपकी मम्मी तो जरूर मिलाना। क्या है, बबीता को सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ दया भाभी प्लीज मुझे उनसे मिलना है। हाँ जरूर जरूर। चले। अरे टप्पू के पापा इनका मिठाई तो दीजिए। हाँ, अरे मीठा वो तो रह गया, लीजिए बबीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे जेठालाल, दया भाभी। लो पोपट भाई यहीं मिल गया। अरे पोपट भाई अभी हम आपको मिलने आपके घर गए थे पर आप थे नहीं। ये मिठाई दे दे। हाँ पोपट भाई ये लीजिए मिठाई, खुश खबर है। भाई खुश खबर के बारे में मुझे पता चल गया है, वीड़े से फोन पर बात हुई थी, उसने मुझे सब बताया। ओ अच्छा अच्छा। दया भाभी मिठाई के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, किस बात के लिए पोपट भाई? अरे आपकी माताजी इतनी बड़ी सोशल वर्कर है तो मुझे बताना तो चाहिए था, मैं अपने अखबार में उनका इंटरव्यू छापता। नहीं नहीं भाई नहीं, उनको वो पब्लिसिटी पसंद नहीं है। क्यों? वो नेकी करके दरिया में डाल, वो वाली फिलसफी में मानते हैं। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार है माताजी के। लगता है आपकी माताजी के कदम मेरे लिए बहुत शुभ होंगे। हाँ हाँ वो तो माँ है, माँ की तो बात ही निराली है। हाँ। वैसे डब्बू, नानी का स्वागत एकदम धमाकेदार तरीके से होना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी इवेंट की ओपनिंग में जैसा धमाका होता है ना, वैसा होना चाहिए। सिर्फ पाउडर गली या गोरेगांव नहीं, पूरी मुंबई को पता चलना चाहिए कि टप्पू की नानी आ रही है। क्यों ना हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कलर करवाए।
नानी कल आ रही है और एक रात में पूरी सोसाइटी को कलर कैसे होगा? हाँ, और बाबा इतने सारे पैसे सोसाइटी फंड से खर्च भी नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स, हम नानी के लिए खाने पीने की पार्टी रखते हैं। नानी को वर्ल्ड की सब क्यूजिन्स खिलाते हैं। गोली तू अपने पेट से नहीं, दिमाग से सोच, दिमाग से। टप्पू, क्यों ना हम बैंड वालों को बुलाएं, बहुत मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। नानी के स्वागत में पहले बैंड बाजा बजेगा, उसके बाद हम पटाखे की लड़ी फोड़ेंगे, धमाकेदार स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये आइडिया घर पे आके मम्मी, दादाजी और पापा को बता के आता हूँ। ओके ओके, चलो मैं आता हूँ। बाय। चलो, सोसाइटी में सबको मिठाई दे दी, अब माँ के स्वागत की तैयारी करते हैं। हाँ बोले नटू काका। फिर क्या हुआ सेठ जी, कुछ पता चला? किस चीज का? 10 किलो मिठाई मंगवाने का राज। हाँ वो क्या सेठ जी? बस ना, पता चला आपको, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो हम दोनों कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। जाने दे बागा, सेठ जी अभी बदल गए हैं। इट्स ओके सेठ जी, आपको हमें नहीं बताना है, कोई बात नहीं, बाय। अरे बता रहा हूँ भाई, सुनो। वो दया की माँ उर्फ मेरी सासू माँ कल अहमदाबाद से मुंबई आ रहे हैं। उनका कुछ समाज रत्न का अवार्ड मिला है, उसका स्वीकार करना है। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुश खबर है। हाँ सेठ जी, ये तो 10 किलो नहीं 100 किलो मिठाई बांटने वाली जैसी बात है, क्योंकि सेठानी जी की माँ तो गंगोत्री है। गंगोत्री? सेठानी जी गंगा मैया जैसी पवित्र है, तो उनकी माँ गंगोत्री हुई ना। तो सेठ जी, कल हम दोनों भी आए आपके सासू माँ से मिलने। क्यों? टू कांग्रेचुलेट हर। उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो अभिनंदन तो देना ही चाहिए ना। प्लीज सेठ जी, अलाउ अस टू कम। प्लीज प्लीज सेठ जी, ना मत कहना, प्लीज प्लीज। ठीक है। तो कल दुकान में छुट्टी? ऑफ कोर्स बच्चा, कल हमारे सेठ जी के घर इतना बड़ा उत्सव है, तो छुट्टी तो बनती ही है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वी लव यू। ओवर एंड आउट। हाँ तो मैं क्या कह मम्मी 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 पापा, मम्मी पापा सुनो, नानी के स्वागत के लिए टप्पू सिन्हा ने एक जोरदार आइडिया सोचा है। ओहो, वाह वाह दिक्का, बोल बोल जल्दी बोल। नानी जब सोसाइटी में एंट्री करेगी तो बैंड बाजा बजेगा और फिर लंबी फटाके की लड़ी फूटेगी। वाह वाह दिक्का, बहुत अच्छा विचार है। थैंक यू। और टप्पू के पापा, आप माँ के स्वागत के लिए बड़े से बड़े हार का ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? अरे बहुत कुछ है, देखिए रंगोली बनानी है, तोरण लगाना है, घर की साफ सफाई करनी है। अरे बाप रे, ये सासू माँ आने वाले हैं, उसमें मेरा कचुम्बर होने वाला है। हेलो। हाय मामा। वीरा, तू होटल पहुंच गया? अरे मैं तो होटल पहुंच गया हूँ बेना। और हेलो टप्पू, क्या बात है, सब लोग स्पीकर फोन पे हो? हाँ। अच्छा है, चलो अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। मेरी यहाँ के आयोजक के साथ पूरी बात हो गई है, अब माँ का कल का कार्यक्रम तुम ध्यान से सुन लो। हाँ? देखो, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी और 10 बजे तक हम गोकुल धाम सोसाइटी पहुँच जाएंगे। वहाँ आकर 11 बजे तक माँ सभी गोकुल धाम सोसाइटी वासियों से मिल लेगी और ठीक 12 बजे माँ लंच लेगी और उसके बाद 1 घंटा माँ आराम करेगी, तब तक 1 बज जाएगा। वहाँ से 2 बजे हम माँ को लेकर निकलेंगे तो हम 3 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेश पहुँच जाएंगे, जहाँ 6 बजे माँ का सम्मान होने वाला है। और वहाँ से ठीक 7 बजे हम गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचेंगे, जहाँ माँ का विदाई समारंभ होगा और फिर रात की गाड़ी से माँ वापिस अहमदाबाद चली जाएगी। बराबर? अरे ये क्या वीरा, माँ आके तुरंत चली जाएगी, एक दिन भी नहीं रुकेगी? बहना, तुझे तो पता है ना, माँ नदी जैसी है, कहीं रुकती नहीं, बस सदा बहती रहती है। अरे उसे कितने काम होते हैं बहना। बराबर। हाँ वो तो है। अच्छा बहना, अभी मुझे भी बहुत काम है, कल सुबह मैं माँ को लेने के लिए डायरेक्ट स्टेशन पे आ जाऊंगा, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। देखिए टप्पू के पापा, 8 बजे, तुम भी सुनो, हाँ। 8 बजे ट्रेन आने वाली है, तो हमें 7 बजे तक घर से निकलना ही पड़ेगा, यानी 5 बजे तक हमें उठना ही पड़ेगा। तो सब काम फटाफट करने पड़ेंगे।
करेंगे। हमें घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी और घर को सजाना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी। हाँ करेक्ट। मुझे लगता है सोफे की जगह हम लोग बदल देते हैं ताकि रूम में जगह ज्यादा लगे। करेक्ट मम्मी, चलो पापा सोफा उठाते हैं। सोफा उठाओ। उठा, हाँ पापा। अब वो सामने वाला सोफा भी उठा के यहाँ रख दीजिए ना। अभी ये भी सामने लगा दीजिए। यहाँ पर? हाँ हाँ। वो लैम्प को जरा साइड में कर। हाँ पापा। तो पापा संभल के। सरस। एक काम करते हैं, ये 2 सोफा है ना, उसको यहाँ रख देते हैं। दोनों को? हाँ दोनों को, थोड़ी उसमें जगह रखना। हाँ, ओके ओके। सरस। धीरे धीरे। हाँ हाँ। धक्का मत मार। सही। बेटा। और वो ये टेबल है ना, उसको उसके बीच में रख देंगे। इसको कहाँ रखना है? इधर। इसको यहाँ रखना है। रेडी? रुक भाई रुक, 2 मिनट रुक। पापा बाहर आ जाइए, मैं उधर। हाँ, थोड़ा खसकेड़ो। हाँ। बस? मम्मी, अब ये सब ठीक लग रहा है कि कुछ और तरीके से रखे? एक मिनट बेटा। बेटा ये जगह तो अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा विचित्र लग रहा है। लगता है ये जैसा था वैसा ज्यादा ठीक था। ये पहले जैसा था वैसा ही कर दो ना। रख। ये क्या टाइम पास कर रही है तू? क्या मजाक लगा के रखा तूने? क्या मजाक क्या? अरे कभी बोलती है इधर रखो, कभी बोलती है उधर रखो, अभी बोलती है जैसा पहले था वैसा ही रखो। तो फिर मजूरी क्यों करवाई? क्या हुआ जेठा? बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? एक्चुअली दादाजी नानी आ रहे ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि सोफे की जगह बदल के देखते हैं ताकि हॉल में जगह थोड़ी ज्यादा लगे। इसलिए मैंने और पापा ने मिलके 2-3 बार अलग अलग जगह पे सोफा रखा, लेकिन अभी मम्मी कह रही है कि सोफा जैसे पहले था वैसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उसमें पापा जरा। अरे बाबूजी मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। तू रहने दे भाई, तू थक गया है, तेरी उम्र हो गई है, तू आराम कर, तू जाके सो जा। बापूजी प्लीज प्लीज, बापूजी मैं कर रहा हूँ, प्लीज तू रहने दे। बापूजी प्लीज मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला ना। आप इधर आइए, साइड में आ जाइए, मैं और टप्पू करते हैं। चला छोटी दया चल। थोड़ा भाई इधर इधर रख, इधर रख। रख दिया। अब बेटी को इधर ले। हाँ रख 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 रख। अभी ये यहाँ पर ले ले उधर। हाँ रेडी? रुक जा। बोल बहू, और क्या करना है? मैं कर रहा हूँ ना बापूजी। तेरे लिए ही पूछ रहा हूँ। बोल बहू। अब टप्पू के पापा वो पंखा साफ करना है। जा जेठिया, फटाफट कपड़े बदल ले और पंखा चकाचक साफ कर दे। चल। मम्मी मुझे भी कोई काम बोलो ना। हाँ बेटा, तू तोरण लगा दे। ओके तोरण। बहू, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं बापूजी, आप आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, बाहर से कुछ लाना मंगवाना है तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, बस। ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी में मां के स्वागत का उत्सव प्रारंभ हो चुका है। घर में और सोसाइटी में इस तरह से तैयारियां चल रही है जैसे किसी सुपरस्टार का आगमन हो रहा हो। वैसे दोस्तों,
दया भाभी हम सबकी चहेती हैं और हमारे दिलों की स्टार है, तो उनकी माँ स्वाभाविक रूप से सुपरस्टार तो होंगी ही। अब देखना यह है कि गरबा क्वीन दया भाभी की माँ आके जेठालाल को अपनी ताल पे किस तरह से गरबा करवाती है। भाई यहाँ गरबा तो होगा, गरबा हास्य का, गरबा धमाल का, गरबा मस्ती का, गरबा मनोरंजन का, और ये सब गरबे अगर आपने देखने हैं तो कुछ भी नहीं करना है। हेलो, अरे कहीं जाना नहीं है, हेलो, देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.